अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा, मेरे पास टाइम कम है, इफ्तारी का टाइम होने में तकरीबन समझो 40 मिनट्स हैं, तो मैंने सोचा कि असाइनमेंट्स चेक कर ली जाएँ। तो मैं अब बच्चों की असाइनमेंट्स जो है वो साथ साथ एक एक करके चेक कर रहा हूँ ताकि उनको देखें। सबसे पहले चूँकि मेरे ग्रुप के बच्चे, मैं उनको पहले प्रायोरिटी दूँगा, तो इसलिए शहरियार हैं, इनका मैं सबसे पहले असाइनमेंट चेक कर रहा हूँ जी। तो देखते हैं इन्होंने कैसे काम किया है। तो जनाब इनकी है जी the field of mechanization in America has become much advanced, ये लिखना था। efficient machines contribute much in the large popularity of the goods and also saves efficient machines, तो सेव होगा ना, फिर मशीन्स के साथ सेव आता है। ऑन द अदर हैंड यूरोप एम्फेसाइजेज, यूरोप ज़्यादा है ना, यानी सिंगुलर है तो उसके साथ एम्फेसाइजेज आएगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चूँकि वो मुख्तलिफ स्टेट्स के साथ मिलके बना इसलिए उसके साथ एस और यस नहीं लगाते। अच्छा, फिर उसके बाद आता है क्रिएट मेन्स फ्रेंडली मशीन्स टू यूटिलाइज द क्रिएटिविटी ऑफ लेबर। मैकेनाइजेशन हैज़ लार्ज बेनिफिट्स बट इट लीड्स टू टर्न ऑफ द मेन्स क्रिएटिविटी keeping no place of the replacing or refinement of the goods. The mechanic goods are less reliable as they produce, आर लेस है तो दे प्रोड्यूस, प्रेजेंट की बात करें ना भाई, क्या हो गया आपको बेटा? ड्यू टू विच देयर एयर क्वालिटी इज़ नॉट मेंटेन्ड, नहीं की जाती है, ठीक है, पैसिव वॉइस। सो आपको हम 10 में से मार्क्स देंगे जनाब 6, और 6 आपके टोटल मार्क्स हुए। अब हम आते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ, और नेक्स्ट असाइनमेंट हमारे पास क्या है, आइए उसको देखते हैं ताकि बढ़ा जाए नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट हमारे पास आयशा नदीम, इन्होंने चूँकि ये फुल पेपर किया है, मैं चेक करूँगा। बेटा आपने वोकेबलरी ग्रैंड टेस्ट किया, उसमें 153 मार्क्स हैं, यानी मैं उसको 10 पे एक नंबर रखा हुआ है, तो आपके 153 हैं, तो मैं आपको 15 मार्क्स दूंगा आउट ऑफ 20 इसमें से। ये अब आपने माइंड में रखना है, ठीक है। टोटल आप खुद ही कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जो प्रेसिक MCQs हैं जो 20 मार्क्स हैं, उसको भी आपने खुद ही देख लेना है। वजह यह है कि मैं उसके आंसर्स कमेंट्स में नीचे इंशाल्लाह डाल दूंगा और आपको इधर भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आपने वो देख लेने हैं। मैं टाइम बचाने के लिए अभी ये चीज़ें चेक कर रहा हूँ जो कि चेक करने वाली हैं, बाकी तो आंसर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, आप खुद ही उसको टैली कर सकते हैं। तो मैं आ रहा हूँ अब आयशा नदीम का मॉक चेक करने की जानिब, जो कि ये रहा। तो जनाब वाला चेक करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान, यानी आपने चूज़ किया है फिशबोन डायग्राम। इंक्रीज़ इन एक्सटर्नल डेब्ट ऑफ द कंट्री, इट इंक्रीजेज द एक्सटर्नल डेब्ट, ज़्यादा अच्छा नहीं था, कंप्लीट सेंटेंस बना लेते। मैसिव इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ठीक है, कोशिश करें कंप्लीट सेंटेंस बनाएं, मार्क्स उससे ज़्यादा मिलते हैं। करेंसी गेटिंग डिवैल्यूएटेड ड्यू टू द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ द कंट्री, ठीक है। राइज इन द प्राइसेस ऑफ बेसिक रिसोर्सेज विद हाई रिस्क ऑफ, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेशन, पॉवर्टी हैज़ बिकम अ ग्रोइंग इशू, ठीक है। ह्यूज डेब्ट्स बिकम, बन जाते हैं, इम्पॉसिबल टू पे ऑफ, रिजल्टिंग इन बैंक्रप्सी, वेरी गुड, ये अच्छा किया आपने। हम आपको मार्क्स देंगे जनाब वाला 7 आउट ऑफ 10। इसमें टोटल आप कर लीजिएगा, ठीक है। मैं टोटल में अब टाइम नहीं लगा रहा, आप खुद ही मुझे बताइएगा टोटल कितने आपके मार्क्स हैं, ठीक है बेटा। पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग कंट्री दैट इज़ फेसिंग, ठीक है। सिंस, अच्छा ठीक है, हैज़ बिन फिर आएगा, जो कि आपने सिंस को यूज़ कर दिया साथ। Have been consistent at the beginning doing issues like inflation, poverty, and thus due to inflation, it has become impossible to employ all the people and has resulted in a huge, बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। बेटा आपने बॉडी पैराग्राफ एक लिखा है, हालांकि 2 लिखने थे, ये चीज़ तो आपको पता भी है, तो फिर भी आपने ये गलती की है, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। अगरचे 150 के करीब आप पहुँचे, लेकिन आपने 2 पैराग्राफ नहीं बनाए, यानी प्लानिंग आप सही नहीं कर पाए। इस वजह से मैं आपको 20 में से मार्क्स दूंगा 13, ठीक है। अब आते हैं जी, लेटर आपने लिखना था, तो रज़ा बदामी CO हैं, ईस्टर्न हाउसिंग है, 120, बिल्कुल ठीक है, 13 मार्च, ठीक है। डेट लिखनी थी बाद में, वेरी गुड। वैसे तो अगर ये टावर है हाइपरवे इलियंस है ना, ये नीचे ही लिख लेते आप पूरा, यानी इसको यहाँ पे लिख लेते, ज़्यादा ठीक नहीं था। आ लेटर फॉर द रिवीजन ऑफ फी, ठीक है। डियर मिस्टर चौथा, ज़रूरत नहीं है, जो मॉडर्न लेटर उसमें बाद में कॉमा लगाने की अब ज़रूरत नहीं है। डिस्टेटेड दैट यू हैव बीन इम्पोर्टेंट फ्रॉम दिस, ठीक है। अच्छा, आपने इसमें ना इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन वाला काम नहीं आपने किया, लेकिन वही स्टार्ट में पहले तो सलाम दुआ भी तो लेनी थी ना, आपने सलाम दुआ वाली को बात ही नहीं की, आपने बस बात ख़त्म कर दी सारी, ठीक है। प्लीज़ कंसिडर आवर ऑफर एंड रिवाइज द फ़ी एज इट इज़ द ओनली एंड ऑफ द, ठीक है। वेट फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, थैंक यू फॉर,
इन द फ्यूचर आई शैल वेट फॉर यू, ठीक है। योर्स ट्रूली, कॉमा ज़रूरत नहीं है। रज़ा सिर्फ लिखना था, बदामी पूरा नहीं लिखते सिग्नेचर में, सिर्फ पहला नाम, ठीक है, और फिर नीचे डेजिग्नेशन, ठीक है बेटा। अच्छा किया आपने, लेकिन इसमें जो थोड़ी बहुत आती हैं तो हम आपको मार्क्स देते हैं 15/20, ठीक है। नेक्स्ट, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं इसका आंसर भेज दूँगा। प्रेसी की तरफ आते हैं तो ये मुझे 100 वर्ड से ज़्यादा लग रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 समझते हैं एक में। 1 2 3 4 5 6 बस को, ठीक है ठीक है। वैसे हम डेमोक्रेसी हैव ग्रोन साइड बाय साइड इफ़ द पॉपुलेशन रिमेन्स अंडर द कंट्रोल। अच्छा, इफ़ और व्हेन से जब कोई जुमला स्टार्ट करते हैं तो बाद में देन नहीं लगाते बेटा, याद रखिएगा, सिर्फ कॉमा लगाते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। The given democracy can help in increasing the standard of life. Britain and America have used it to a limited extent, but for war, three factors like democracy, trade unionism, birth control can help this if these they extended. We will go back. ठीक है, if these extended the elite class, poverty can be handled and overcoming can be stopped. Without these factors, we will go back in time. In time, go back in time. ये क्या मतलब हुआ? इफ़ द पॉपुलेशन कीप्स इंक्रीजिंग सोशल क्राइसिस विल बी इम्पॉसिबल टू स्टॉप, ठीक है। हम आपको इसमें 10 में से मार्क्स देंगे बच्चा 8, ठीक है। खुश है? तो जनाब वाला ये आपके हैं मार्क्स, आपने इनको टोटल कर लेना। मैं उसके बाद इसके भी बता दूंगा आपको। और एक और बात मैं फिर दोबारा बताता चलूँ, इसको याद रखिएगा, वो ये वाली है कि आपने मुझसे इसके प्रेसी के आंसर्स देखते रहने हैं। मैं ये आपका स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ ताकि आपके पास ये भी सनद के तौर पे रहे कि आपने एक टेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। मॉक कितने मार्क्स हैं कि मुझे आपने लाजमी बताना है सारा टोटल करने के बाद, ठीक है जी। तो जनाब आइए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की जानिब। इनका काम चेक हो गया, डन आयशा नदीम का। अब आते हैं शहरियार साहब, इन्होंने भी मॉक किया है बेटा, लेकिन आपने मुझे टोटल नहीं बताया शहरियार भाई कि आपने कितने मार्क्स अचीव किए हैं इसके अंदर। क्या नाम लेते हैं, वोकेबलरी जो ग्रैंड टेस्ट था, इसका मतलब 20 मार्क्स आपके गए, तो वो तो करना है मुझे, उसका भी आपने आंसर बताना है और फिर टोटल बताना है कि आपने कितने मार्क्स अचीव किए हैं, ठीक है, ये भूलना नहीं है। तो चलें अब आपका चेक करते हैं काम। आपने किया एक बिल्कुल फिश बोन ही प्रक्रिया, ज़्यादा बच्चे यही करते हैं, ज़्यादा अच्छा यही है कि आप इसी को ही पिक करें। इनकम्पिटेंट गवर्नमेंट एंड इट्स पॉलिसीज इज द मेन कॉज, बिल्कुल ठीक है। नो इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस एक्टिविटीज़ बाय ऑक्साइड, ठीक है। नो इंडस्ट्रियलाइजेशन एम्प्लॉयमेंट लीड्स, नो इंडस्ट्रियलाइजेशन एम्प्लॉयमेंट, दो चीज़ें हैं ना, तो फिर लीड टू आना था। इट विल क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द इंडिविजुअल्स ड्यू टू दिस, द पीपल आर कम्पीटिंग हार्ड इवन फॉर द, ठीक है। इकोनॉमिक क्राइसिस सिंगुलर है, ठीक है। ई होता फिर डबल, प्लूरल होता तो फिर हमने एस नहीं लगाना था। तो बेटा हम आपको इसमें मार्क्स देंगे आउट ऑफ 10 हम दे देते हैं 7, चूँकि ये गलती है आपकी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। पाकिस्तान में पहले मैं चेक कर लूँ जी, 2 बॉडी के नोट भी ठीक है। पाकिस्तान इज अंडर द वे ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस फ्रॉम द वेरी लॉन्ग टाइम। पाकिस्तान इज सफरिंग फ्रॉम द बैड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ एवरी वे विच हैज़ अ ग्रेट अफेक्ट। इफेक्ट यहाँ पे ना, यहाँ पे आपने बेटा ये वर्ब तो नहीं बनाया ना, इसलिए फिर ए वाला नहीं आना। ड्यू टू द इकोनॉमिक क्राइसिस पीपल आर, कॉमा लगाएं यहाँ पे, पीपल आर सफरिंग फ्रॉम देयर बेसिक नीड्स, दे आर वरीड अबाउट देयर एवरी एस्पेक्ट विच कॉस्ट मनी। इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान इज ड्यू टू द बैड पॉलिसीज एंड हाई टैक्सेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन इंडिविजुअल्स और करप्शन रिटर्न, और ऑन इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेशंस। रिटर्न ही लिखा हुआ है आपने, ये रिटर्न क्यों लिखा, कॉरपोरेशंस रिटर्न, ये क्या है? This result is no investment in business activities by the outsiders of the people of Pakistan. By the, ये लाइन ही मुझे समझ नहीं है। This result is no investment. This results in no investment in business activities by the outsiders. By the people living outside Pakistan. इस तरह कर लेना, outsiders क्यों नहीं कह रहे हैं आप? This irresponsible behavior from government side has declined the overall economic system of the country, which later results वजह बनता है in economic crisis. To overcome this economic problem, the government must के बाद बेटा needs नहीं, auxiliary verbs के बाद एस और एस भी नहीं लगता, ing फॉर्म भी नहीं आती। Action plans for the business activities in a suitable way to grab the attention of the investors, ठीक है। In fact, economic settlement is the main reason behind a progressive and prosperous country. The country which country singular है तो उसके साथ do तो नहीं आएगा, does आएगा। Sufficient resources for finance their peace and prosperity will not be possible. आपने जनाब गलतियाँ तो काफ़ी की हैं, इसलिए हम आपको मार्क्स देंगे 10/20, ठीक है। लेटर की तरफ आते हैं, CEO रज़ा बदामी साहब एंड दिस ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसमें गलती नहीं है। रिक्वेस्ट फॉर वी एन ऑफ फी, फुल स्टॉप मैंने लगाना था।
मिस्टर आई होप यू आर फाइन, माय नेम इज रजा बदामी। वेरी गुड, इंट्रोडक्शन आपने बहुत अच्छा किया बेटा। रिसेंटली PKR हैज़ रिसीव्ड एंड दिस, ये मुझे बिल्कुल सही नज़र आ रहा है, बिल्कुल गलती नहीं आ रही। मोस्ट ऑफ देम रिफ्यूज, ठीक है। देयरफॉर आई बिहाफ ऑफ माई CEO रिक्वेस्ट, आई रिक्वेस्ट यू टू रिवाइज द पे स्केड्यूल इन अ सूटेबल वे, ठीक है। तो यहाँ पे इसे इधर करना था, तो एक कंक्लूजन करना था आपने कि आई होप फॉर द पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड सच सच सच, ठीक है। रज़ा बदामी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। तो आपकी ये गलती की वजह से कि कंक्लूजन आपने सही नहीं किया, आपके 20 में से मार्क्स बनेंगे 13, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं, आपने पैसेज और इस पैसेज की MCQs, वेरी गुड। लेकिन मैं आपके आंसर्स भेज दूंगा, आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको चेक नहीं अभी कर रहा। तो जनाब, द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इज़ ग्रेटली कंसर्न विद द डेमोक्रेसी एंड ट्रेड यूनियन इन द वेस्ट, द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रीज हैज़ के बाद फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है यार जालम, वो लेबर्स इन द सस्टेन अ बेटर लाइफ क्वालिटी टू प्रोटेक्ट अ लेबर from excessive work population must be taken under control with the elimination of wars, comma, poverty can be finished throughout the world and with the adoption of good democracy standard of life, डेमोक्रेसी यहाँ पे भी कॉमा आना था, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ वुड बी रेज्ड विदाउट इट द इंडस्ट्रियलाइजेशन विल के बाद यार एस और यस कौन लगाता है फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ, जालम, एंड फिनिशिंग द पॉवर्टी वुडेंट बी पॉसिबल। तो जनाब आपके 10 में से इसके मार्क्स बनते हैं, कितने बनते हैं, कितने बनने चाहिए, चलें हम दे देते हैं 7 आपको यहाँ पे मार्क्स, ठीक है। टेस्ट आपका कंप्लीट। अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रखेंगे तो जनाबे वाला बड़ा बड़ा बन जाएगा स्क्रीनशॉट, लेकिन समझ तो आ जाएगी आपको। वीडियो आप देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ पता चली जाएगी। ये तो बस मैंने आपके लिए किया है ऐसा, ठीक है। तो जनाब मैं इसको यहाँ पे इधर इसको कर रहा हूँ इधर, ताकि ये स्क्रीनशॉट पूरा आपके पास रहेगा। वैसे मेरे पास PDF फाइल भी ऐसे पड़ी है, मैं आपको भेज दूँगा बेटा, मसला कोई नहीं है, ठीक है। आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपका हो गया, अब सानिया शहजाद की बारी है। तो सानिया शहजाद 135 है, तो इसका मतलब हम इनको मार्क्स देंगे, 13 आउट ऑफ 20, 13 देंगे आउट ऑफ 20, ठीक है। तो जनाब आते हैं अब इनके काम की तरफ और देखते हैं इसको कि इन्होंने कैसा अटैम्प्ट किया है अपने इस पेपर को। द लैक ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह बनता है। पोलिटिक्रेसी दैट हैज़ लेड टू दिस हैज़ बीन अ मैसिव इंक्रीज, ठीक है, वेरी गुड, अच्छा किया बेटा आपने, वेरी गुड। सोशल क्राइसिस इन पाकिस्तान फर्स्ट सेकंड, आपने देखे यहाँ पे इंट्रोडक्शन बॉडी सिर्फ एक पैराग्राफ बनाया, जो कि गलत बात है। सबसे पाकिस्तान फेस में न्यूमरस, ये मुझे लग रहा है आपने 150 वर्ड से भी ऊपर चले गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, हाँ तकरीबन 150 हैं, ठीक है। अच्छा जी, पूरे इंस्ट्रक्चर एंड द काउंटलेस अदर्स, ठीक है। द रैपिड ग्रोथ इन द पॉपुलेशन ऑफ द country has led to the higher employment rates, and another reason for this is very high employment rate. This literacy statistics show that around 60% of our population has never been to schools or gotten गॉट ना गेट गॉट होता है, गॉटन नहीं होता बेटा, वो ना करे बेटा, वो पुराना पहले यूज़ होता था, अब गॉटन नहीं यूज़ करते, ठीक है। द अथॉरिटीज़ एंड द पुअर पीपल इन पावर हैव बीन यूजिंग द रिसोर्सेज फॉर आवर कंट्री इन एन ऑब्जर्व वे, बिल्कुल ठीक है आपने। वी हैव हैड रिजॉर्ट, आपने कंक्लूजन नहीं बेटा बनाया, इसका मतलब है ये भी बॉडी ही आपने कर दिया। द ओनली वे वी कैन हेल्प, आपको वो जो पैराग्राफ दूसरा बनना चाहिए था। खैर चलें, हम आपको मार्क्स दे देते हैं 13 आउट ऑफ 20, तो लिखा आपने अच्छा। रज़ा बदामी बिल्कुल ठीक है। डेट इसमें बेटा एक एंटर डालना था, ठीक है, ताकि पता चले ना वो डेट अलग है सेंडर रिसीवर एड्रेस से। यहाँ पे भी बेटा आप देखिए, आपने वही काम किया, इंट्रोडक्शन नहीं दिया और इसको इतना बड़ा आपने लिख दिया। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन एक एक ग्रेडेड लाइन का बॉडी पैराग्राफ एक ही हो और उसको आपने वहाँ पे एक्सप्लेन करना है मेन, और ये बहुत बड़ा लिखा है बेटा आपने, इस तरह नहीं करना। वी हैव हैड म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड हैव ग्रेट योर इंटरेस्ट, बट यू, आप तो मेरी स्टूडेंट हैं, मुझे लगता है आप रेगुलर असाइनमेंट नहीं अपनी चेक करवाती रही मुझे, नहीं तो ये काम आप कभी ना करती। रिवैल्यूएशन रुपीज़, अब रुपीज़ को आर क्यों बड़ा किया है, हैज़ रिजल्टेड इन हायर अमाउंट, हायर अमाउंट ठीक है टू बी पेड अगेंस्ट दिस, और ये सारा द स्टूडेंट हाउसिंग रिक्वेस्टिंग द ग्लोबल हाउस, ठीक है, प्लीज़ डू कंसिडर दिस ऑफर, हाँ आपने ठीक है कंक्लूजन ठीक है लिखा, लेकिन ये वाला काम बहुत ज़्यादा था। अब ये देखें यहाँ पे भी आपने गलती की है, ट्रूली के बाद कॉमन नहीं आना, रज़ा बदामी का रज़ा सिर्फ लिखना था, इसको बोल्ड करना था, Ctrl+B से Ctrl+I से इटैलिक करना था, फिर नीचे रज़ा बदामी और CEO। अब आपकी ये मिस्टेक्स को देखते हुए जो कि जिसमें आपने
वो सही फॉलो नहीं किया, इसलिए मैं आपको मार्क्स दूंगा 13/20। इसको आप ठीक कीजिएगा, बाकी इसके आंसर्स आपको आ जाएंगे। Industrialism goes hand in hand with democracy. The standard of living can be raised only if the population growth is not too rapid and there is intelligent democracy and no dictatorship. Poverty can be abolished once we control these. Abolish के बाद full stop, once का वो capital आना था कि क्या किया है, full stop के बाद आना था things democracy, unionism and birth control. If these things can be extended to the rest of the world, we can have a better life standard and there would be no need to excessive hours of labor. But if not, the eradication of poverty and extreme work will be totally impossible. Good, अच्छा लिखा आपने। हम आपको मार्क्स देंगे, ये चूँकि एक था तो इसलिए मैं 8 मार्क्स आपको दे देता हूँ आउट ऑफ 10। ठीक है जी। तो आइए अब आपका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसके ऊपर। तो स्क्रीनशॉट लेते हैं ताकि ये हमारे पास सबूत के तौर पर रहे। आप अगर मंगवाना भी चाहें तो मैं आपको ये भेज दूँगा। तो जनाबे वाला, अब मैंने आपका स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, तो जनाब आते हैं अब नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ। और नेक्स्ट असाइनमेंट किसकी है? सानिया शहजाद के पास, सदून फातिमा। वेरी गुड स्टूडेंट। ये स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स की माशाल्लाह, ये रेगुलर असाइनमेंट्स भेजती रही हैं मुझे और आई लाइक हर वे ऑफ वर्किंग। ये बहुत अच्छा काम करी है माशाल्लाह। और ये सदून बेटा आप पास हो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह पास हो। तो चलें, आपने 161 मार्क्स थे, इसका मतलब है 20 में से 16 मार्क्स हैं आपके। ये तो आप अपने पास सेव करके रख लो बात। अब मैं आपका पेपर चेक करने जा रहा हूँ जी। ठीक है, ग्रैंड टेस्ट आपका मॉक। तो जनाबे वाला आते हैं आपके टेस्ट की जानिब। अकाउंटेबिलिटी अफिनिटी, ठीक है, फ्लॉज इन पाकिस्तान। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि मैंने कॉज एंड इफेक्ट्स के अंदर जो फिशपोर बच्चों ने किया, मैंने उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया ही नहीं था उधर पेपर में। ठीक है, तो आप लोगों को लिखना चाहिए था, लेकिन उधर दिया नहीं था, तो हो सकता है आप लोगों ने इस वजह से ना लिखा हो, इसलिए मैंने उनके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट नहीं किए। लेकिन आपने पेपर में लिखना है, वहाँ पर लिखा हुआ आएगा। अच्छा जी, तो जनाब हमारे यहाँ इन्फ्लुएंस ऑफ पावर इंडिविजुअल्स इन गवर्नमेंट सिलेक्शन, ठीक है, ये आइडिया 1 है। इसके ऊपर आपने सब आइडिया दिया, बहुत अच्छा। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी वेयर पीपल हैव लिमिटेड, वेरी गुड बेटा। करप्शन एंड इट्स इम्पैक्ट्स ऑन इकोनॉमी, गुड। इररिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट डाइवर्ट्स बेटा, सिंगुलर, सिंगुलर है ना गवर्नमेंट। ठीक है। मीन फॉर सब्सिडीज, पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डायरेक्टली लिंक, ठीक है। अच्छा, ये ना आपने 2 किए हैं, पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये 2 है ना। तो इन 2 के साथ तो आर आना चाहिए ना, आर डायरेक्टली लिंक टू इकोनॉमिक क्राइसिस। तो आपने बेटा ये गलत कर दिया। दूसरा आइडिया आपका इन्फ्लेशन एज इम्पैक्ट, ठीक है। मिसलेनियस एंड दिस, वेरी गुड। वेस्ट फॉर स्पेंडिंग ऑफ द पुअर पॉलिसीज कॉज इन्फ्लेशन, बिल्कुल ठीक है। 1, अच्छा आपने 3 पूरे कर दिए हैं। तो हम आपको बेटा मार्क्स देंगे आउट ऑफ 10, चूँकि बड़ा लिखना होता है इसलिए बच्चे कम कर रहे होते हैं, ये काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो हम आपको मार्क्स देते हैं 7/10। ठीक है बेटा। पैराग्राफ राइटिंग की बात करें तो 2 बॉडी, एक कंक्लूजन, एक इंट्रोडक्शन, गुड। एम्प्टी शेल्व्स अनएम्प्लॉयमेंट इज व्हाट्स लेफ्ट इन पाकिस्तान, हो। एम्प्टी शेल्व्स, अनएम्प्लॉयमेंट, स्कार्सिटी ऑफ एसेंशियल रिसोर्सेज आर व्हाट, कॉमा डाल के लिखें, ऑल दीज थिंग्स आर लेफ्ट इन पाकिस्तान। इस तरह आपने करना था, ये ज़रा यहाँ पे इसको कंसिडर करें। This condition is severely heartbreaking. There isn't to blame, but overall the accountability is flawed. It is fact that Pakistan is no longer a democratic country या democratic nation. ठीक है, this nation जो nation के तो democratic country. This nation is being led by Western doctrine. When irresponsible people are given access to government post, they fail to work in Pakistan. बहुत अच्छा भाई, मज़ा आ गया। अच्छा किया आपने। Negligence on infrastructure projects and diversions of funds meant for subsidies and collective interest of our country. Swift action towards responsible governance and strategic economic reforms are essential for Pakistan and well-being of Pakistan population. ठीक है, गुड, शाबाश। हम आपको इसमें मार्क्स देंगे 14/20। वो पता लग गया आपको गलती क्या थी, इस वजह से ये आपको करना। CEO, अच्छा CO बेटा, ऑफ प्रेपोजिशन याद रखें कि उसका फर्स्ट लेटर हमेशा छोटा आता है। प्रेपोजिशन फर्स्ट लेटर हमेशा छोटा आता है। हाँ, स्टार्टर ऑफ सेंटेंस ना हो बस। टेक्नोलॉजी, प्रेपोजिशन टाइटल है जो भी है उसको हमेशा छोटा ही करना है। आपने, आपके माइंड में आएगा सर आपने कहा था कि हर वर्ड का पहला लेटर, बेटा प्रेपोजिशन में वो वर्ड नहीं काउंट करना, आपने याद रखना है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ वो लिखना था CEO, द CEO, क्योंकि वहाँ पे मैंने CO लिखा हुआ है, आपने CEO लिख दिया, ज़रा उसका भी ध्यान कीजिएगा। अगर CO है तो ये भी आपकी गलती है। ऑर्थर जेम्स दिस, ठीक
ठीक है. रिक्वेस्ट फॉर रिवीजन ऑफ फी, फुल स्टॉप लगाएं. मिस्टर जेम्स ऑन बिहाफ ऑफ सीरियस आई एम राइटिंग दिस लेटर ऑफ दिस. ठीक है. ड्यूरिंग द लास्ट ईयर PKR हैज़ बीन डेप्रिशिएटेड बाय 25% क्लाइंट्स आर नॉट फिजिबल. ठीक है, बिल्कुल अच्छा लिखा हुआ है. वो रिक्वेस्ट टू रिवाइज द फी, द फी विल नॉट ओनली बी प्रमोट म्यूचुअल बिटवीन इन ग्लोबल बट आल्सो एनेबल अस टू. ठीक है. थैंक यू फॉर योर टाइम फॉर द सिंसियरली रज़ा ज़रदानी टेस्ट. अब मैं चेक करता हूँ ज़रा आपकी गलती. ये एक गलती है बस जो मैंने आपको बताई, इस वजह से हम आपके मार्क्स करते हैं 16/20. तो जनाब ये आंसर मैं आपको भेज दूंगा, इसको देख लीजिएगा बेटा. ठीक है. अब आते हैं आपकी प्रेसी की जानिब. डेमोक्रेसी, पॉपुलेशन कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन आर 3 थिंग्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ स्टेबल. अनफॉर्चुनेटली these 3 elements are not entertained by the whole world, including the third world countries. Ensuring wise relationship increases can alleviate poverty, it will promote the equality. बिल्कुल ठीक है. गुड, शाबाश. 9/10. ये अच्छा किया बेटा आपने. अब हम आते हैं आपका एक स्क्रीनशॉट लेने की जानिब, क्योंकि स्क्रीनशॉट तो बनता है साहब. स्क्रीनशॉट इसलिए लगाना है ताकि आप लोगों को ये चीज़ें आपके पास रहें और आप इसको देख सकें सबूत के तौर पर. ठीक है. तो जनाब वो हो कितना बड़ा ये पेज बन गया आपका. हाँ, देखा कितना बड़ा पेज बन गया. खैर मेरे पास ऐसे भी PDF सेव होगी, आप मुझसे ले सकते हो. अब सदून फातिमा के बाद हम आ रहे हैं. बेटा मुझे अपने मार्क्स लाजमी बताइएगा. अलीशा मरीम को मैंने अभी चेक नहीं किया था, थोड़ी देर पहले नहीं किया था. तो अलीशा ने हैज़र्ड्स ऑफ स्मोकिंग के ऊपर लिखा है. तो चलें जी, अब अलीशा मरीम का काम चेक करते हैं. तो अलीशा मरीम का काम चेक करते वक्त हम देखते हैं कि इन्होंने काम कैसे किया है. इन्होंने सिर्फ किया है, हमारे पास ये स्मोकिंग बेटा S कैपिटल था. Stress pushes people to smoke. People smoke for pleasure. Smoking calms. Oh, smoking damages our lungs. It causes environmental pollution. आप बेटा न्यू है, चूँकि आपने मार्च में पेपर नहीं देने मुझे लग रहा है, इस वजह से ये गलतियाँ इनको ठीक करें. वरना चूँकि अगर मार्च में दिए होते तो ये गलतियाँ आप ना करती. तो इसकी जनाब आपके मिस्टेक 2 हैं जो कि 10 की हैं, तो इस वजह से 5/10 आपको देते हैं. अब यहाँ पे आते हैं तो आपका ये काम से इंजूरियस टू हेल्थ कॉजेज मनी हेल्थ इशूज सच एज लंग्स दिस. अच्छा जी. फिर उसके बाद आते हैं पीपल फील प्लेयर इन स्मोकिंग व्हेन दे विल एडिक्टेड टू द फील स्ट्रेस. ठीक है. सो इट शुड बी प्रोहिबिटेड. देयर शुड बी द सेमिनार्स ऑन दिस we should avoid it. So view the healthy environment for this by doing this. कॉमा लगाएं बाद में. We can overcome many problems which are being faced nowadays. कंक्लूजन आपका थोड़ा सा ना थका है, इसको दोबारा करें कंक्लूजन को. ठीक है. 12 मार्क्स मैं दूंगा आपको इसमें से. ठीक है, आउट ऑफ 20. तो ये मेरे पास इसका स्क्रीनशॉट भी है बेटा, आप मुझसे ले सकते हो. अच्छा, तो अब हम आते हैं बेटा नेक्स्ट. ये मैं अपने ग्रुप को तो चेक कर चुका, बाकी ग्रुप्स मैं देखूँ क्या उन ग्रुप्स के अंदर किसी बच्चे की कोई आई है. तो प्रैक्टिस सेशन की तरफ आते हैं तो इसमें नहीं है. दूसरा प्रैक्टिस सेशन देख लेते हैं, उसमें कोई असाइनमेंट नहीं है. ठीक है. फिर उसके बाद में जो फ्री बच्चों का बनाया हुआ है स्मार्ट कोर्स, उसमें देख लेते हैं. ये फ्री एडिशन वाले इसमें भी नहीं है. मैं दूसरा ज़रा देख लूँ. दूसरा जो फ्री ग्रुप है मेरा, जो मैंने सब बच्चों के लिए बनाया स्मार्ट कोर्स, इसमें भी नहीं है. अब मैं कुछ बच्चों के जो कि आउटसाइडर्स हैं या दूसरे हैं उनके काम चेक करता हूँ. पहले अमन अहमद हैं, इन्होंने एयर पोल्यूशन के ऊपर किया हुआ है, ये इनका काम चेक करते हैं. तो देखते हैं इन्होंने कैसे किया है. प्रॉब्लम स्टेटमेंट इनका देखते हैं जी कि एयर पोल्यूशन इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर एवरी कंट्री. बिल्कुल ठीक है. फिर उसके बाद आगे आते हैं इट के बाद. इट इंक्रीजेज इन बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स. बेटा ये क्या इंक्रीज इन, क्या ये क्या कहना चाह रहे हो आप? कंप्लीट सेंटेंस बनाओ ना बेटा. इंक्रीज इन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स बिकम्स अ कॉज ऑफ दिस. ठीक है. या causes air pollution, excessive cutting of trees. Deforestation is another cause. या deforestation becomes a reason of air pollution. हाँ, it is caused by a forest fire. डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट फायर, ये तकरीबन मिलते जुलते हैं बेटा. इनको ज़रा आप दोबारा नया इसके बारे में सोचें. प्रोडक्शन ऑफ द स्मोक आएगी. ठीक है. सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट. बिल्कुल ठीक है. इट इफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम. बिल्कुल ठीक है. हम आपको इसमें मार्क्स देंगे बेटा 7/10. नेक्स्ट आते हैं. पोल्यूशन मीन्स द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन द एनवायरनमेंट इज यूज इज दिस. एवरी कंट्री इज दिस. Firstly, due to increase in population, the use of fossils has been increased significantly. बिल्कुल ठीक है. Smoke present in the atmosphere combines with fog. As a result, smoke is produced. Carbon dioxide and the substances present in the atmosphere increases. तो नहीं ना लिखा हुआ increase.
द ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर टॉक्सिन्स इन एनवायरनमेंट अफेक्ट द लंग्स ऑफ द लिविंग ऑर्गन। बिल्कुल ठीक है। इन एयर का ए छोटा था, इज़ वेरी हार्मफुल टू एन इकोसिस्टम, टू इकोसिस्टम। Everybody must try his level best to make the environment clean and green. इसमें अगर हम देखते हैं तो जनाब आपके मार्क्स हम देंगे आपको 15/20। ये स्क्रीनशॉट मैं ले लेता हूँ ताकि हमारे पास सबूत के तौर पे चीज़ रहे। तो नेक्स्ट असाइनमेंट चेक करते हैं। इनका काम हम चेक कर चुके हैं, मैं इनको भेज भी देता हूँ। पुत्र अला फड़ की नहीं, बल्कि आपने वीडियो देखनी है ताकि आपको आपकी गलतियों का पता चले। अमन के बाद हमारे पास हैं जनाब शामिल जी। तो शामिल साहब आपका काम देखते हैं। लेटर आपने लिखना है सप्लायर्स ऑफ प्रिंटिंग मशीन्स मेकिंग एन इंक्वायरीज अबाउट। ओह अच्छा, इसने मेरे किसी स्टेटस पे कहा होगा, नहीं ये वीडियो पे। हाँ हाँ ठीक है, छोड़ें कोई भाई गुस्सा क्या, वो तो आपको बच्चों को पता ही है कि ये क्या बात थी। ऑपरेटिंग कैपेसिटी, अच्छा तो ये किस पे ऊपर राइट राइट द सप्लायर ऑफ द प्रिंटिंग मशीन्स मेकिंग एन इंक्वायरी अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द सप्लाइंग न्यू मशीन्स फॉर आवर ऑफिस mentioning relating to the following thing, requirements relating to the following operating this। ठीक है। क्या जनाब यहाँ पे बंद रोड लिखा हुआ है? एड्रेस तो बेटा कुछ लिखा ही नहीं हुआ, तो आपने क्यों अपनी तरफ से बंद रोड लिख दिया है? जो लिखा हुआ है आपने वहाँ पे करना है, सिर्फ उसकी बात, वरना और कोई नहीं। जो सप्लायर है उसके साथ लिखें, वहाँ पे उसी को बात करें। जो डेट है, डेट तो दरमियान में आएगी आएगी। अच्छा जी, अब ये मुझे नहीं पता आपने क्या किया, शायद यही है या कोई और भी है साथ। पेपर में ज़्यादातर जो है ना वो डिटेल सारी पूरी होती हैं और उसके मुताबिक आपने चीज़ों को देखना होता है कि क्या करना है, किस तरह है। सप्लायर है तो एस कैपिटल आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट का हेडिंग देनी है, सप्लाई न्यू मशीन, फुल स्टॉप आना था। डियर सर, होप यू आर डूइंग वेल, द पर्पस ऑफ दिस लेटर इज़ दैट आवर प्रिंटिंग मशीन्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली। यहाँ पे बेटा आपने इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन कुछ नहीं लिखा, सिर्फ एक पैराग्राफ में सारा काम कर दिया। एज यू नो कॉमा एवरी ऑफिसर नीड्स अ हाई प्रिंटिंग मशीन टू प्रिंट every office needs a high printing machine to print office documents and other important notices and announcements as well. Recently comma I जिसका मतलब मैं होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। I printed some important documents, one page stuck in the printer and I tried, past है तो फिर past की बात करें ना, मैं best to remove that page ना, एक पेज है, but I thought our main page was damaged and we needed urgently new printing machines। क्या क्या किया है भाई, ओए होए होए थे पुत्र की किता ही। खैर आगे मैं चेक करता हूँ। इसमें फिर आगे आते हैं। यू नो वेरी वेल, यार ये तो वन बहुत ही बड़ा आपने लिख दिया, इतना नहीं लिखते होते। वेरी वेल दैट द ऑप्शंस और मशीन विच इज यूज्ड इन ऑफिस इज दैट द ब्रदर्स कंपनी। सो ये लाइन ही पूरी गलत है। So you should talk to the brothers company for our office printing machines. Recently we have some machines but our friend told me that बेटा बॉडी पैराग्राफ ज़्यादा से ज़्यादा 80, 100, 110 इससे ऊपर ना जाएं। ये तो बहुत ज़्यादा आपने किया हुआ। देखें गलतियाँ इतनी, आपको मार्क्स ही नहीं मिलेंगे बिकॉज ऑफ ऑफिस के साथ है बात ही नहीं है। कॉलीग्स एंड सम अदर क्लाइंट्स एंड एम्प्लॉयज़ ऑल मेंबर्स विल यूज़ दिस मशीन। सो कॉमा फुल स्टॉप लगा करते परचेज यू परचेज ब्रदर मशीनरी इज़ बेटर फॉर ये लाइन क्या कर रहे हैं यार आप। यू नीड प्रिंटिंग मशीन एज सुन एज पॉसिबल बिकॉज आवर वर्कर्स डू नॉट हैप्पी विद अस। डू नॉट हैप्पी क्या हो गया, टेंस ही आपके ठीक नहीं है यहाँ पे। इतना ज़्यादा लिखा है, इसका मतलब यही है कि आपका मार्क्स कोई नहीं बनते, आपको 0 मिलेगा आउट ऑफ 20, क्योंकि आपने किया ही कुछ नहीं है। आपने यहाँ पे भी देखें बेटा स्टैंडर्ड ही फॉलो नहीं किया हुआ, जो कि एंडिंग का स्टैंडर्ड बनता था, तो इसलिए 0 ही बेटा बनता है आउट ऑफ 20 आपका, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आते हैं और उस काम की तरफ देखते हैं जो कि आपका भी नहीं चेक हो, मैंने ये लगाया हुआ है फ्लाइट मोड पे। अमन अहमद हो चुका, साइमा जी मैम आपका काम चेक करते हैं हम जी। तो आपके काम की तरफ आते हैं और क्या है ये देखते हैं। आपने क्या किया जी, तो आपने किया है फिश पॉन्ड। व्हेन देयर इज़ नो प्रॉपर मैनेजमेंट, एम्प्लॉयमेंट का ई कैपिटल, टर्नओवर का टी कैपिटल। It if employees are not facilitated by the organization, salary packages are not satisfactory to the employees to fulfill their wants, high employment turnover affects, ठीक है, it also impacts the organization, this organization may lose। मे के बाद बेटा एस और यस नहीं लगाते, ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद नहीं लगाते एस और यस, यहाँ आई एन जी। स्किलफुल एम्प्लॉयज़ फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा 7/10, ठीक है। ये भी हमारे पास आ गया आपका प्रूफ।
नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और अगली असाइनमेंट मैं जल्दी से चेक करता हूँ, चूँकि रोज़ा खुलने में सिर्फ रह गए हैं कोई 8 को मिनट, तो मुझे इनको चेक तो करना है लेकिन ज़रूरी करना है। तो एम्प्लॉय टर्नओवर रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हु लीव द कंपनी ओवर अ सर्टेन पीरियड। अच्छा, आगे आते हैं। देर आपने बेटा देखें 2 बॉडी पैराग्राफ तो बनाए हैं, लेकिन देखें उनमें कैसा आपने चेंज किया हुआ है। दे कैन बी मैनी रीजन फॉर एम्प्लॉय टर्नओवर इन नेगोशिएशन। आई थिंक बेटा आई अपना बात कभी नहीं करनी है आपने उसके अंदर। एम्प्लॉयज़ आर फैसिलिटी एम्प्लॉयमेंट टर्नओवर नेगेटिवली इफेक्ट्स, ठीक है, रेपुटेशन फॉर नेगोशिएशन व्हाइल इट लॉसेस द दिस turnover plays a negative role in the company, and that in a way that company may lose LOSE a highly productive and experienced workers. It is possible to resolve the issue when we can write। आपने बेटा कंक्लूजन भी अच्छा नहीं किया, कंक्लूजन भी आपको अच्छा करना चाहिए था। मैं आपको इसमें से सिर्फ 12 मार्क्स दे सकूंगा, और ये भी यकीन करें मैंने बड़ी मेहरबानी की है आपके ऊपर, ये भी नहीं बनते थे। नेक्स्ट की तरफ आते हैं। इनका डन हो गया, ये मैं डी लिख दूँ ताकि मुझे पता हो कि मैं ये काम इनका कर चुका हूँ। अमन जी, इनका भी काम डन हो चुका है। नेक्स्ट की तरफ आते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास हैं इर्जा कंवल, ये आउटसाइडर हैं। तो जी बेटा 2 असाइनमेंट मैं फ्री चेक करता हूँ, आपको पता है, इंशाल्लाह आपकी भी असाइनमेंट चेक करेंगे, इसमें ना करने वाली बात ही कोई नहीं जी। तो प्रेसी बेटा ये 98 वर्ड्स, अच्छा पक्की गल है बेटा 98 है, चलो तुसी लिखा तो मैं मान लेना, ठीक है। The methods and ideas of science and religion are different, ठीक है। They explain different aspects of life, universe and human existence. In earlier times, the worship of forces began because man was impressed by the power of nature. The holy scriptures were written के spelling गलत लिखे हैं, by those who wanted to elevate and educate the mankind. But the priests used to use the sacred knowledge for their own benefits. Truth was powerful and ideas expressing doubts were suppressed and their holders punished. Science played an important role, but its path was not appropriate. Many great scientists and free thinkers were tortured who elevated science. ठीक है बेटा, अच्छा लिखा है आपने। हम आपको 10 में से मार्क्स देंगे 7, चूँकि ये 2 गलतियाँ हैं, इनको आपको ठीक करना चाहिए। नेक्स्ट आपकी असाइनमेंट देखते हैं बेटा। आपने जो सेकंड वन हम मुझे भेजी है मैं उसको भी देखता हूँ। इट इज़ आल्सो आई थिंक ऑन प्रेसी राइटिंग, ऐसा ही है, तो चलें इसको भी चेक करते हैं। तो ये 99 वर्ड्स हैं आपके बकौल। तो आइए, अ टोर्नाडो इज बोर्न फ्रॉम द सुपर सेल, मोस्ट टोर्नाडोज हैपन इन द टोर्नाडो एलियो, अ टोर्नाडो इज फॉर्म्ड व्हेन वार्म मोस्ट air rises quickly into the atmosphere. Fujita scale is used to this. In order, tornadoes can be very dangerous for the populated areas. A tornado can divide बेटा एस और यस क्यों लगा रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद into multiple ones. One particularly tornado breaks occurred with this 28 of 2011. Most of the destruction was caught on camera. 328 people were died and 11 billion damages were recorded. ठीक है, हम आपको मार्क्स देंगे 8 out of 10। ठीक है, गुड, ओवरऑल बेटा अच्छा किया आपने। नेक्स्ट आपका देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास असाइनमेंट किसकी है? इर्ज़ा के बाद आयशा नदीम हैं, जिन्होंने भेजा है ग्रैंड टेस्ट। तो चलें बेटा चेक करते हैं, मेरे पास अभी टाइम है, मैं ज़रूर चेक करूँगा बेटा। तो भाई हम आपकी असाइनमेंट की तरफ आते हैं, और ये भी आउटसाइडर हैं, इन्होंने मुझे भेजा अपना ग्रैंड टेस्ट। इट्स ओके बेटा, हाँ ये तो मैंने चेक किया है, हाँ जी ये चेक किया हुआ। ये आउटसाइडर नहीं है, ये मेरी स्टूडेंट ही है, बिल्कुल ये मेरी स्टूडेंट ही है। इनका मैंने चेक किया है, देखें ग्रुप में भेजा हुआ, ये मेरी स्टूडेंट ही, इनका भी चेक किया है। अलीहा शाह की तरफ आते हैं। तो अलीहा शाह ने हमें असाइनमेंट अपनी भेजी थी ऑन लेटर राइटिंग। तो अलीहा आपका काम अब चेक करते हैं जी। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एवेन्यू क्लिफ्टन कराची, ठीक है, 5 दिसंबर, इसके बाद कॉमा लगाना था। मिस्टर अहमद CEO BMH, इसके बाद कॉमा नहीं लगाना। प्लॉट नंबर N कैपिटल आना था, इसके बाद कॉमा नहीं आना था। हिल पार्क रोड कराची, यहाँ पे तो दरमियान में तो आता होता है। सब्जेक्ट का टाइटल देना है इम्प्रूवमेंट इन एटीट्यूड ऑफ हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, ये यहाँ पे ही आएगा। इसके बाद फुल स्टॉप लगाना था आपने, वो नहीं लगाया। डियर सर, कॉमा नहीं लगाना। बेटा सिर्फ 1-2 लाइनों का लिखें, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, जो बॉडी पैराग्राफ है ना उसको एक्सप्लेन करें, ऐसा काम ना करें। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डीप कंसर्न एंड डिसअपॉइंटमेंट रिगार्डिंग योर हॉस्पिटल्स हेल्थ केयर डिपार्टमेंट। आई विजिटेड पास्ट की बात है अभी, जिस मंडे and 10 a.m. in the morning. As my grandfather was in critical situation, I arrived in emergency, but the healthcare staff was inconsiderate and unprofessional. They were treating the patient very rudely, and the doctor was late. The bed sheets were stained and with blood. The hygiene department was also unprofessional. It was a terrible experience visiting BMH. ठीक है, ये किस्सा हो गया। नेक्स्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट
ठीक है, अगला आपका ये है, आई हाईली रिक्वेस्ट टू ईदर change the staff or give them professional training as they are destroying the reputation of VMS and we will understand the gravity of the situation. लेकिन बेटा आप स्ट्रक्चर फॉलो नहीं सही किया, वो करें। योर फेथफुली एफ कैपिटल आना था, स्मॉल नहीं लिखना इसको। सरमद अहमद ठीक है, लेकिन ये कुछ गलतियाँ इनको ठीक करें। आपको मैं मार्क्स दूंगा मजबूरन, मुझे बनते हैं 12 मार्क्स आपको देना, तो मैंने 12 दे दिए आपको आउट ऑफ 20। गलतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ये भी मैंने यकीन करें आप पे मेहरबानी की है। नेक्स्ट आते हैं, आपने बेटा ये जो आपका ऐसे है ये कंफर्म है कि 150 वर्ड से ज़्यादा है, तो इस वजह से जैसे मैं गिन भी लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मैं देखता हूँ 13 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, इसका मतलब है 150 से बढ़ गया। जब ये 150 से बढ़ गया है तो फिर बेटा ये मार्क्स इसके नहीं बनेंगे, आपको इसके ऊपर 0 मार्क मिलेगा आउट ऑफ 20। ठीक है। अच्छा, अनस्टेबल गवर्नमेंट आपने यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाया। देखें जब तक कंप्लीट सेंटेंस नहीं करते मार्क्स ज़्यादा नहीं मिलते, 4-5 मिल सकते हैं आपको, लेकिन इसको ज़रा देखा करें। वेज रेट देखा, अनस्टेबल गवर्नमेंट, इसका अनएम्प्लॉयमेंट इज़ देयर बिकॉज ऑफ अनस्टेबल गवर्नमेंट। ठीक है। वी इन पाकिस्तान रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ आल्सो अ रीज़न बिहाइंड अनएम्प्लॉयमेंट। इस तरह के आप जो है ना सेंटेंस कंप्लीट करें। ओह अच्छा जी। हम आपको इसमें से देंगे 5 क्योंकि आपने कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं किए। आइए जी नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास हैं, इनका भी डन हो गया है, डन हो गया है। एमन का जी हाँ नहीं हुआ, एमन का मैंने अभी नहीं चेक किया। एमन बेटा मैं करता हूँ अभी। इर्ज़ा कंवल की तरफ आते हैं। इर्ज़ा कंवल का भी हमने अभी जी अभी चेक कर लिया, इसको मैं डी कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास आता है आयशा नदीम, इनका जी चेक कर लिया हुआ है। आयशा नदीम का भी, आयशा नदीम का भी यहाँ पे मैं डन करूँगा। उसके बाद मैं आता हूँ जनाब, ये हैं 3 फिशबॉन, लेटर एंड प्रेसियन कॉम्प्रीहेंशन। क्या आप मेरे ग्रुप में हैं? नहीं बेटा, आप तो क्रैश बैच के अंदर थे, तो अभी टाइम भी मेरे पास कम है। एमन मेरी पेड स्टूडेंट है, इसलिए मैं इनका पहले काम चेक करूँगा, बाकी इंशाल्लाह बाकियों का कल देखते हैं। तो जल्दी जल्दी से इनका देखते हैं। ईमन का, इन्होंने डिफोरेस्टेशन के ऊपर सबसे पहले काम किया। डिफोरेस्टेशन अकर्स व्हेन द पॉपुलेशन इंक्रीजेस, ठीक है। पीपल कट फॉरेस्ट टू मेक बिल्डिंग्स एंड, ठीक है। पीपल मेक वुड्स, दिस और इंक्रीजेस दिस, ठीक है। गुड बेटा, शाबाश, अच्छा किया आपने। फॉरेस्ट से ग्रेट वैसे मतलब बनाना बेनिफिट फ्रॉम दिस आल्सो बेनिफिट फ्रॉम अस। पीपल कट दिस, ठीक है। which reduces oxygen level and also the living will be affected by this, ठीक है। क्योंकि deforestation provides this it leads to many problems, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड बेटा, 17 आउट ऑफ 20, बहुत अच्छा किया आपने, शाबाश। नेक्स्ट असाइनमेंट आपकी देखते हैं बेटा, और नेक्स्ट असाइनमेंट है डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, फिशबोन डायग्राम है। तो आइए अब इसको चेक करते हैं और इसकी तरफ बढ़ते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस occurs टू मेंटेन पावर, हाँ अच्छा। Fathers do not understand each other. Financial pressures, problems lead to it disturbs का डी छोटा आना था, it creates का सी छोटा आना था। ये क्या है? नेगेटिव बट अदर फैमिली मेम्बर्स डोमेस्टिक वायलेंस दिस 6 मार्क्स। ये जानबूझ के मैंने 2 नंबर दिए हैं, कम किए हैं, मैंने 1 करना था ताकि आपको इसका याद रहे कि ये दोबारा गलती नहीं करनी। फिर आते हैं डोमेस्टिक वायलेंस मीन्स व्हेन समवन हर्ट्स देयर फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। हर्ट समवन है ना, तो फिर हिज आएगा। दे शो देयर पावर, क्योंकि समवन की बात किया तो फिर दे नहीं, ही आएगा। ही शोज हिज पावर टू अनदर वीक पर्सन। डोमेस्टिक वायलेंस हैज़ बीन अकरिंग फॉर मैनी ईयर्स, maintaining the power of family is the major cause of this when the person when the partners the domestics do not understand each other title and this it leads to revenge when the family holder faces this अच्छा। Finally, we have to spot the domestic violence, otherwise it will lead to this vehicle can be eliminated, ठीक है बेटा। 15 मार्क्स, चूँकि स्टार्ट में आपने वो गलती कर ली जो कि नहीं करनी चाहिए थी। नेक्स्ट मैं चेक करता हूँ बेटा, अफ्तारी का टाइम हो गया, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ चेक, मैं कर रहा हूँ। अच्छा जी, फिर उसके बाद इधर आते हैं। यूज़ ऑफ एक्सेसिव सोशल मीडिया ओनली फॉर पासिंग टाइम, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी अकर बिकॉज ऑफ एक्सेसिव दिस इफेक्ट्स इट कैन यूज टू इस एक्सेसिव यूज लीड्स इट मेक्स एन आईसाइट वीक, बिल्कुल ठीक है, 8 मार्क्स। Although the use of social media is not bad, excessive use creates, ठीक है, problems in life effects of this. Many people use excessive social media just for this. They don't know it's ITS,
Total waste of time spending many hours on social media not only makes eyesight weak but also leads to this. Very good. To conclude, people find pleasure in social media, they are wasting their lives. ठीक है बेटा, गुड. इसमें हम आपको मार्क्स देंगे 16 क्योंकि एक आपकी मिस्टेक यहाँ पे आ गई थी. अब हम आते हैं जनाब आपकी लास्ट असाइनमेंट की तरफ, और लास्ट असाइनमेंट है वाटर स्कार्सिटी के ऊपर. अच्छा जी, बेटा मैं जल्दी चेक करूँगा. असल में प्रॉब्लम ये है कि वो जो एक स्टूडेंट रह गए हैं. रियली सॉरी बेटा, मैं इंशाल्लाह फ्री होते आपकी भी चेक करके भेज दूँगा. वाटर स्कार्सिटी अकर्स ड्यू टू द वेस्ट ऑफ वाटर दिस दिस. गुड, शाबाश. वाटर इज़ अ ग्रेट. ये मेरे ख्याल से मैंने चेक नहीं किया, पता नहीं, अब देखते हैं. Fall makes it difficult for the farmers to this. To conclude, the shortage of water makes life difficult. मुझे लगता है ये मैंने चेक किया हुआ, शक पड़ रहा है मुझे. वाटर स्कार्सिटी के ऊपर मैंने अभी इन्हीं का ही चेक किया है. एमन आपका वाटर स्कार्सिटी अच्छा नहीं किया हुआ. ठीक है जी. अच्छा बेटा, अब मैंने सब बच्चों के कर लिए हैं सिवाय मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ कि जिनका मैं अभी चेक नहीं कर सका, उनमें एक ये मिनाहिल शकील है. इंशाल्लाह बेटा मैं आपका भी चेक करता हूँ थोड़ी देर में. मुझे प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दीजिएगा. और फिर उसके बाद ये हमारे पास हैं, ये मुझे नहीं पता कौन है, इनके भी ये 2 असाइनमेंट, बस ये 2 असाइनमेंट्स हैं. मैं कोशिश करता हूँ मैं इनको चेक करूँ इफ्तारी के बाद, और फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा. थैंक यू वेरी मच बच्चों. ये मैं कोशिश करूँगा क्योंकि इफ्तारी वगैरह भी करनी है, फिर उसके बाद मैंने तरावी के लिए भी चले जाना है. कोशिश करूँगा कि आई विल चेक. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़. पापा पापा मामा कह रही है रोज़ा खुलने लगा, ऊपर आओ.